कलेजी पकाने की ना 2-3 टिप्स हैं, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने कलेजी जब भी ख़रीदनी है ताज़ी ख़रीदनी है, ये नहीं कि फ्रिज की रखी हुई है, फ्रीज़र की। हमेशा कलेजी ताज़ी ही खानी चाहिए। इसमें खून बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम रख देते हैं ना तो इसमें जरासीम डेवलप हो जाते हैं, बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। जैसे कि सबको पता है ना कि कलेजी खाने से खून बढ़ता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, खून बढ़ाती है, तो इसलिए कलेजी को ज़्यादा हम पकाते नहीं हैं। सबसे पहले हमने जो अच्छी साफ़ सुथरी कलेजी लेनी है, ताज़ी लेनी है। उसके बाद इसको या तो आटे की भूसी लगा के, लहसुन लगा के रख देना है, या सिरका, सफ़ेद सिरका पानी में डाल के इसको डुबोना है। इससे थोड़ी ये से खून निकल जाएगा और इसका रंग अच्छा आएगा और इसकी स्मेल निकल जाएगी, बदबू निकल जाती है, बिसान जो होती है। तो इस कलेजी को जब पकाने लगे ना तो बहुत कम टाइम देना है। ये नहीं कि इसे बैठ के कुकर में गलाना शुरू कर दें कि नरम हो जाए। कलेजी को ज़्यादा देर देनी नहीं है, देगची में ही पक जाती है। इसके जो मैंने इस तरीके से पकाई है, इसमें मैंने मैरिनेट कर लिया था। इसमें ज़रा ये पकाना ज़रा आसान हो जाता है, इतने में आप कोई और हांडी भी पका सकते हैं। तो मैंने और इसमें मैंने ना तेज़ जल्दी काम करने के लिए सारे मसाले ना, लहसुन, अदरक, प्याज, ये सब मैंने रेडीमेड लिया है। प्याज जो है ना वो तल ली थी, एक प्याज डाली थी और तल ली थी, और जो लहसुन था उसका पाउडर लिया था, अदरक का पाउडर लिया था। तो मैरिनेशन में पाउडर ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर ताज़ा लगाएंगे लहसुन अदरक तो उसका फ़ायदा इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो लहसुन अदरक जितना सूखा पाउडर लेते हैं उससे डबल से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे तो फिर आपका वही मिकदार पूरी हो जाती है। तो कलेजी के लिए सबसे पहले जो है कि इसको वो कर लें आप, धो लें। धोना भी 2-3 पानी से है। पहले से बड़ा पीस नहीं पकाना चाहिए, गलता नहीं है, मुश्किल हो जाती है। तो इसके छोटे पीस कर लें, मुनासिब इसकी बोटियाँ कर लें। बहुत छोटी नहीं करनी क्योंकि ये सिकुड़ जाएंगी। तो फिर इस तरह हम इसको शुरू करते हैं। झटपट कलेजी बनाने के लिए ना, ये सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा ये सिरका लगा के इसको रखना है और थोड़ा इसमें पानी डाल देना है। 10 मिनट में ना ये भीगी रहेगी तो इसका खून भी निकल जाएगा और इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, स्मेल चली जाती है। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। अब इसका खून निकल के ये साफ़ हो गई है। इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह धो के और निचोड़ लेना है। अब इसमें मैंने डालना है नमक, लहसुन, अदरक, मिर्चें, हल्दी, धनिया। तो सबसे पहले नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा ही गोश्त है ना, थोड़ी सी कलेजी है तो ये एडजस्ट कर लेंगे बाद में। आधी चमची से कम डाला है। उसके बाद मैंने डाली है ये तो 1 पिंच हल्दी और आधी चम्मच से कम ये मिर्चें और 1 चमची से थोड़ा सा कम 3/4 धनिया, 1/4 से भी कम अदरक पाउडर और 1/4 तकरीबन लहसुन पाउडर, और इसमें डलेगी दही। और ये दही डाल के ना और हम मैरिनेट करने रख देंगे। फिर एक प्याज लेके उसको फ्राई करेंगे। उस फ्राई प्याज में इसको हमने तलना है। 4 टेबलस्पून दही डाल के ना इसको मिक्स कर लेना है और तकरीबन आधा घंटा बहुत है इसके लिए, आधा घंटा इसको रखना है। और फिर प्याज एक फ्राई करके उसके अंदर इसको बस तलना है, भूनना है। ये पानी में अपने पानी में गल जाएगी, उसे ज़्यादा नहीं पकाना। कलेजी की ना बहुत अच्छी तरह मैरिनेशन होगी। अब मैंने इसमें ना वो प्याज एक ली थी, बचाई थी, उसमें मैंने तल के इसमें डाल के और इसकी भुनाई करनी है। प्याज जब इस तरह कच्ची पक्की हो जाएगी ना तो फिर हमें डालना है, वरना इसका रंग अच्छा नहीं आएगा। बस ब्राउन नहीं करना, तो ये रंग होना चाहिए। और ये बस इसी में मैंने कलेजी डाल देनी है। ये मैंने इस पर शिफ्ट कर दी कलेजी। अब ये तो कलेजी ना काफ़ी हो गई है। अब ये बस भुनाई करनी है और इसको उतारना है। ये तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट मैंने पकाई है। ये कलेजी तैयार हो गई है। इसे मैंने 15 मिनट पकाई है और इसको 5-6 मिनट इसकी भुनाई करनी है और सूखी मेथी डालनी है। ये भुन गया, इसका ऑयल निकला है। अब इसमें डालनी है सूखी मेथी। ये मैंने धो ली, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा है।